नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबी से आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। नए हफ्ते की शुरुआत और भारतीय बाजारों में आप कह सकते हैं एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी आपके सामने सिर्फ 23 पॉइंट ऊपर है। हालांकि कुछ कोशिश हमने की थी कि हम 19,600 की तरफ बढ़े, 586 पर वहीं पर गाड़ी अटक गई। दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी बैंक के हाल देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा मुनाफा वसूली है। याद रहे कि इस हफ्ते दरअसल क्रेडिट पॉलिसी आएगी, आरबीआई की एमपीसी बैठने वाली है और थर्सडे को दरअसल वो आउटकम निकल कर आएगा कि आरबीआई का स्टांस क्या रहेगा ब्याज दरों को लेकर। उससे पहले थोड़ा सा शांत कारोबार या फिर हल्की सी मुनाफा वसूली। आप ध्यान दें, अगर मिड कैप इंडेक्स पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 है, तेजी वाले स्टॉक्स हैं, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में सिर्फ 29 पॉइंट की ही बढ़त देखने को मिली है। आज एक मिला जुला सा क्रम है। कुछ फार्मा कंपनियां आउट परफॉर्म कर रही हैं, कुछ ऑटो स्टॉक्स में तेजी बनती दिखाई दे रही है और चुनिंदा बैंकों में दरअसल इंटरेस्ट बनता दिखाई दिया है। एमएनएम, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, सन फार्मा ये तेजी की तरफ है, लेकिन एसबीआई में मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी और इसके साथ बजाज फाइनेंस और कोटक भी नर्म है। ब्रिटानिया के नंबर से निराश है बाजार, तो वहां पर दबाव तो बना ही है। चलिए, हमारे 3 जानकार जो इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं उनसे मुलाकात करते हैं। आज हमारा साथ देंगे मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, फिर आईडीबीआई कैपिटल के ब्रजेश एल और राजन शाह के बीच दरअसल ये मुकाबला होगा। आप तीनों का ही स्वागत है। पहले इंडेक्स पर मैं एक फटाफट व्यू आपसे लेना चाहूंगी। ब्रजेश, क्या फिलहाल हाल पकड़ रहे हैं आप मार्केट का? कंस्ट्रिंग एक इवेंट वाला हफ्ता है, क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, उससे पहले क्या स्टांस रहेगा, तेजी या मंदी का? गुड मॉर्निंग आशिता जी। मुझे लगता है कि जो मंदी जो देखना था हमने वो लास्ट वीक में देख लिया है। जो 19,300 का जो लो बना है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये लेवल होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखते हैं तो पिछला जो रेंज था जो निफ्टी का 19,500 से 20,000 के आसपास था। अब वो रेंज हालांकि शिफ्ट हुआ है 19,300 से 19,800 के बीच में। तो मुझे लगता है आजकल जैसे कि आपने बताया कि पॉलिसी भी लाइंड अप है, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये 19,300 का लो ब्रेक करेगा, रेंज में ही रहेगा। मुझे तो मेरा व्यू थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि 19,600 का लेवल अगर एक बार मार्केट क्लियर करता है तो एक थोड़ा तेजी का माहौल बन सकता है, नहीं तो साइडवेज टू रेंज मोड एक्टिविटी रहेगी निफ्टी में। आप राजन, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस हिसाब से मार्केट कंडीशन है, निफ्टी जो है वो नीचे में 19,300 के आसपास सपोर्ट बना रही है, तो बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 19,400 के आसपास आए, उसके बाद निफ्टी के अंदर लॉन्ग जाना चाहिए। टारगेट के अंदर 19,590 और 19,750 के लेवल लेके चल सकते हैं। ओवरऑल जो बेसिक रेंज बन रही है, नीचे में 19,300 और ऊपर में 19,700, ये रेंज के अंदर निफ्टी कारोबार करेगी। बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो बाय एंड डिप स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। अरुण, किस तरह की ट्रेड्स तेजी में अगर आप पिक करेंगे, ये मिड कैप्स की तरफ रुझान है या फिर ये हफ्ता हैवीवेट्स वाला रहेगा? देखिए, गुड मॉर्निंग अक्षता जी। देखिए, ओवरऑल कंसोलिडेशन वाला मार्केट रहना चाहिए, पर अभी भी हीटअप जो बना है अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप्स में मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। अभी भी आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी नेगेटिव की तरफ नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी बाइंग है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रह सकता है। जहां तक निफ्टी की बात है, 19,400 19,650 इसी रेंज में रहना चाहिए। अगर 19,500 उसके नीचे मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है। ओके, चलिए अब स्टॉक्स लेना शुरू करते हैं। अरुण, आपका ओपनिंग ट्रेड? पहला जो ट्रेड रहेगा बाई साइड ही रहेगा। पहला ट्रेड रहेगा जुबिलेंट इंग्रेविया, या मुझे लग रहा है ओवरऑल फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो अभी भी स्टॉक को करंट लेवल पे भी बाई करके चल सकते हैं। 417 का स्टॉप लॉस लगाएं और 495 का ऊपर में टारगेट। 495 का टारगेट रहेगा। बाई साइड का ट्रेड जुबिलेंट इंग्रेविया, तेजी करें। ये है फिलहाल आपके लिए स्टॉक। आपकी स्क्रीन पर नियरली 2% के गेंस, 495 टारगेट, 417 स्टॉप लॉस है। राजन, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड रहेगा फिनोलेक्स केबल बाय करने के लिए। अभी 1,045 के आसपास काउंटर ट्रेड हो रहा है। 1045 पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 990 का, 9,990 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 1130 का। 1130 के लिए दरअसल तेजी करनी बनती है और 990 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। फिनोलेक्स केबल ये ट्रेड जो इस समय दिया है राजन ने। ब्रजेश, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है?
मैडम मैं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग है वो 674 पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं इस पे बाय बाय का व्यू लूंगा। मैं इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसका जो स्टॉप लॉस जो देख रहा हूँ मैं 663 के आसपास देख रहा हूँ। जो टारगेट है कहीं 700 के आसपास है। 70 का टारगेट लेके चलूंगा। मुझे ये लगता है कि कहीं ये रेंज ब्रेकआउट है, मोमेंटम का स्टॉक है, तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है प्रिंस पाइप में। ओके तो ये फिलहाल प्रिंस पाइप बाय कॉल 700 का टारगेट, स्टॉप लॉस 663 का रहेगा। ये है तेजी वाला ट्रेड जो ब्रिजेश ने दिया है। ब्रिजेश लगे हाथ आपका दूसरा ट्रेड देंगे? हाँ, मुझे मैडम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मैं बाय लूंगा। 264.50 का मेरा एंट्री प्राइस होगा, 258 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा और ऊपर 281 का टारगेट है मेरा। ओके तो 281 के टारगेट के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी तेजी करनी है और 258 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाएं। ये है फिलहाल अगला ट्रेड जो ब्रिजेश दे रहे हैं। राजन, फिनोलेक्स केबल के साथ आपने ओपन किया, आपका अगला ट्रेड क्या है? मेरा यहाँ अगला ट्रेड रहेगा जुबिलेंट फार्मा रहेगा, जो अभी ट्रेड हो रहा है 391 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो 391 में जुबिलेंट फार्मा को लॉन्ग करना रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 370 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट 440 का। 440 का फर्स्ट टारगेट। तो एक तरफ अरुण कुमार मंत्री ने जुबिलेंट इंग्रेविया लिया, आप ले रहे हैं जुबिलेंट फार्मोवा। 440 का टारगेट और 370 का स्टॉप लॉस, वहां पर भी एक मोमेंटम ही देखा जा रहा है। चलिए अरुण, आप क्या जोड़ेंगे? आप अच्छा देखिए, दूसरा स्टॉक भी बाई साइड ही रहेगा। तेजस नेटवर्क के साथ जाना चाहूंगा। 796 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई करें, ऊपर में 920 का टारगेट रखें। ओवरऑल रेंज ब्रेकआउट मुझे लग रहा है आज या कल के सत्र में होना चाहिए, तो इस स्टॉक को करंट लेवल पे बाई करें। 796 स्टॉप लॉस और 920 ऊपर में टारगेट। 920 के लिए तेजस में तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, वैसे भारत नेट की तरफ से कुछ और ऑर्डर्स आगे आ रहे हैं, अब उसमें तेजस का कितना योगदान रहेगा वो देखना होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि भारत नेट के तहत सरकार कुछ और ऑर्डर्स दे रही है ग्रामीण इलाकों को नेटवर्क में लाने के लिए, वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो तेजस 920 का टारगेट, 796 आपके लिए स्टॉप लॉस। तो ये दो ट्रेड्स दरअसल आ गए हैं हमारे जानकारों की तरफ से। एक और ट्रेड आएगा। फिलहाल मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट हो चुका है, 3 पॉइंट की बढ़त रह गई है। निफ्टी बैंक अब लगभग 90 पॉइंट के दबाव में आ रहा है, तो यहाँ पर हर टिक के साथ दरअसल मुनाफा वसूली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसका आपने ध्यान रखना है। एक्सिस बैंक फिसल रहा है तेजी से इस घंटे, अब नियरली ½ % का नुकसान वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बैंकों की बात कर रहे हैं तो एक बार नजर डाल लेते हैं पेटीएम के शेयर पर। स्टॉक में आज खुलने के साथ ही लगभग 8% के गेंस देखने को मिले और अभी भी अगर आप पेटीएम का शेयर देखेंगे 6-6.5% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। और यहां पर दरअसल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सुबह सवेरे हुई, इसीलिए स्टॉक खुलने के साथ ही 887 के लेवल्स पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया। दरअसल पेटीएम के जो फाउंडर हैं और कंपनी के चेयरमैन CEO विजय शेखर शर्मा, उनकी हिस्सेदारी दरअसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एंड फाइनेंशियल जो एक बड़ा निवेशक रहा है उनसे कुछ हिस्सा लेंगे। इनफैक्ट 10.3% हिस्सेदारी विजय शेखर शर्मा लेते हुए दिखाई देंगे और इसी डेवलपमेंट पर स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। अब ये सौदा जो लगभग हो रहा है वो हो रहा है विजय शेखर शर्मा की एक कंपनी जिसमें वो 100% हिस्सा होल्ड करते हैं, रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट के जरिए वो हिस्सा खरीदा जाएगा। एंड फाइनेंशियल का जो 10.3% हिस्सा लेने की बात हो रही है। पिछले प्राइस की तुलना में ये लगभग 500 करोड़ के आसपास की डील होगी। अब इसमें बड़े तौर पर दरअसल शेयर होल्डिंग बदलती हुई दिखाई देगी। जून 30 तक एंड फाइनेंशियल जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर था पेटीएम में, उसका हिस्सा जो 23.46% था वो घटकर 13.5% हो जाएगा। विजय शेखर शर्मा जो जून तक 9.22% हिस्सा होल्ड कर रहे थे, उनका हिस्सा अब बढ़ जाता है 19.22% पर आ जाता है। और ये सॉफ्ट बैंक हमने मेंशन किया है क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से सॉफ्ट बैंक ने धीरे धीरे करके अपनी हिस्सेदारी कम की है इस पर्टिकुलर एंटिटी में
और उसमें फिलहाल तो कोई बदलाव इस समय तो आ नहीं रहा है। 9.18% पर वो हिस्सा होगा, तो ये बड़ा शेयर होल्डिंग चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये डील हो कैसी रही, और एक खास बात इस डील की है कि एंट फाइनेंशियल को ओसीडीज जारी किए जाएंगे। ओसीडीज यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ओसीडीज दरअसल एंट फाइनेंशियल को इशू होंगे और विजय शेखर शर्मा की तरफ से कोई भी कैश नहीं दिया जाएगा इस पर्टिकुलर सौदे में। अब ये डील ऐसे क्यों स्ट्रक्चर की गई है वो समझना जरूरी है। इस पर्टिकुलर डील में क्या होता है कि एंट फाइनेंशियल की जो इक्विटी है वो कंपनी में घटती हुई दिखाई देती है, उनके इक्विटी शेयर्स वापस लिए जाते हैं, ओसीडीज इशू किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में एंट फाइनेंस के वोटिंग राइट्स दरअसल कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ यहां पर एक और जो स्थिति है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट दरअसल क्योंकि कंपनी के पास ओसीडी रहेगा और अतिरिक्त शेयर जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट बना रहेगा एंट फाइनेंशियल का पेटीएम में। सौदे के बाद एंट फाइनेंशियल की बैलेंस शीट थोड़ी सी और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी या फिर थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे सकती है, वो एंट फाइनेंशियल के लिए एक पॉजिटिव है। लेकिन पेटीएम का शेयर इसीलिए हरकत में आ रहा है, ना तो कोई कैश पे करने की जरूरत है और ऑफ कोर्स बैठे बैठे यहां पर विजय शेखर शर्मा की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। ध्यान रहे ये दरअसल स्टॉक अपने ऑल टाइम लो से डबल हो चुका है और अब आ रहा है करीब 800 साढ़े 800 के आसपास। हालांकि दिल्ली अभी दूर है क्योंकि इशू प्राइस 2150 का था, वहां से काफी दूरी है, लेकिन देखते हैं वहां तक पहुंचने के लिए अब कंपनी की तरफ से वो प्रॉफिटेबल होने का जो आंकड़ा है वो कितनी जल्द और कब तक आता है, वही बड़ा ड्राइविंग फैक्टर रहेगा। लेकिन ये बात हुई पेटीएम की, जो आज दरअसल स्टॉक है पूरी तरह से फोकस में और इस समय 6% ऊपर। चलिए इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ेंगे, उसकी भी बातचीत होगी आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजार का हाल आज थोड़ा सा नर्म है, बहुत ही शांत कारोबार। 20 पॉइंट की ही बढ़त निफ्टी में और निफ्टी बैंक का ब्रेक के पहले 87 पॉइंट नीचे था, अब 76 पॉइंट, तो एक दायरे में ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। एक एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ पाएंगे। अब तक सभी तेजी वाले ट्रेड्स आए हैं। राजन, आपका तीसरा ट्रेड तेजी है या मंदी? हर्षिता, यहाँ पे मेरा तीसरा ट्रेड भी तेजी का रहेगा। मैं ग्रेफाइट के साथ लॉन्ग जाना चाहूंगा। ग्रेफाइट 451 452 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट रेट पे लॉन्ग जाना रहेगा। टारगेट रहेगा अराउंड 490 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 421। 421 का स्टॉप लॉस, 490 का टारगेट रखिए और ये तेजी की तरफ बढ़ता हुआ काउंटर। अरुण, आप क्या जोड़ेंगे? अच्छा जी, तीसरा ट्रेड भी लॉन्ग साइड ही रहेगा और तीसरा स्टॉक भी अगेन मिड कैप में रहेगा। वर्ल्ड सीमेंट स्पेस से नोवोको विस्टास के साथ जाना चाहूंगा। 369 के आसपास चल रहा है, 359 का स्टॉप लॉस लगाएं और 410 का टारगेट। 359 का स्टॉप लॉस, 410 का टारगेट। नोवोको की बात हमने काफी दिनों बाद सुनी है, लेकिन हाँ मिड कैप सीमेंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है ऑफ लेट। 410 के लिए मौका तेजी का और 359 का स्टॉप लॉस। ब्रिजेश, आप क्या जोड़ रहे हैं? मैडम, मैं कल्याण ज्वेलर्स में लॉन्ग जाना चाहूंगा। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में एक रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 175 के ऊपर, तो मैं करंट प्राइस पे मैं लॉन्ग लूंगा 174.50 पे। स्टॉप लॉस जो है वो मेरा 170 का रहेगा और मैं टारगेट इसमें 184 के आसपास मैं टारगेट देख रहा हूँ। रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आने वाले दिनों में। ओके, तो कल्याण ज्वेलर्स आप कह रहे हैं तेजी वाला ट्रेड, 184 का टारगेट, स्टॉप लॉस आपका 170 का रहेगा। ये है फिलहाल इस समय का ट्रेड। अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं एक बार तेजस पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि आपके बोलने की देरी थी, अब ये स्टॉक निकल चुका है रॉकेट की तरह। याद रहे, अब तेजस दरअसल एक टाटा ग्रुप एंटिटी है और स्टॉक लगभग 55 रुपए की बढ़त, देखते ही देखते लगभग 7% के गेन्स इसके बन गए और यहाँ पर आपका टारगेट 920 का था, 796 का स्टॉप लॉस दिया था अरुण ने। चले एक एक करके अब सारे रिटर्न्स देख लेते हैं। तेजस का हाल इंडिविजुअली आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टारगेट स्टॉप लॉस भी आप नोट कीजिएगा जो अरुण ने दिए थे दूसरे ट्रेड्स में। जुबलेंट इनग्रेविया के साथ शुरुआत हुई, 495 का टारगेट, 417 स्टॉप लॉस। फिर 920 के टारगेट के लिए तेजस इन्होंने पिक किया, 720 इनका स्टॉप लॉस है। इन्होंने नुवो को अभी अभी जोड़ा है, 410 का टारगेट। मेरे ख्याल में इनका स्टॉप लॉस 796 है तेजस का, उसको अपडेट कीजिएगा, 720 बहुत दूर का होगा। एनीवेज नुवो का आया 410 और 359 स्टॉप लॉस के तौर पर। तो तेजस अपना कमाल दिखा रहा है, 4% के रिटर्न्स इस पोर्टफोलियो में आते हुए।
नियरली आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स जुबिलेंट के और नोवोको 0.27% के रिटर्न्स पर इस समय कर रहा है कारोबार। ये है फिलहाल अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो। ब्रिजेश ने पिक किया प्रिंस पाइप 700 टारगेट 663 स्टॉप लॉस, पीएफसी फिर 281 टारगेट 258 स्टॉप लॉस, कल्याण ज्वेलर्स 184 का टारगेट 170 का स्टॉप लॉस है। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति यहां पर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। प्रिंस पाइप 1.30% का रिटर्न जोड़ रहा है, 0.28 पीएफसी और कल्याण ज्वेलर्स 0.32% का रिटर्न जोड़कर दे रहा है। यह आपके लिए ताजा हाल। अब आते हैं राजन के पोर्टफोलियो पर। शुरुआत इन्होंने फिनोलेक्स केबल के साथ की, 1130 का टारगेट दिया, स्टॉप लॉस 990 का था। फिर जुबिलेंट फार्मोवा आया, 440 का टारगेट 370 का स्टॉप लॉस। ग्रेफाइट इंडिया भी बाई साइड का ही ट्रेड है, 495 का टारगेट और 421 का स्टॉप लॉस है। ये है आपके लिए वो ताजा ट्रेड्स। फिनोलेक्स 1% से ज्यादा के रिटर्न्स 1.24 टू बी प्रिसाइज, 0.59% के रिटर्न्स जुबिलेंट फार्मोवा में और ग्रेफाइट इंडिया 0.44% के रिटर्न्स। तो शुरुआत सभी की अच्छी हो रही है। इस समय अरुण कुमार मंत्री 5.79% के रिटर्न्स के साथ आगे हैं। फिर आ रहे हैं राजन शाह 2.28% के रिटर्न्स पर और ब्रिजेश एल लगभग 2% तक के रिटर्न्स पर आते हुए। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी बदलाव अगर हमारे जानकार करेंगे उसका एक अपडेट CNBC आवाज़ पर आएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और साथ ही साथ 1 बजे के आसपास उसका अपडेट तो हम लेंगे ही मिड कैप मंत्र में। इससे पहले कि हम ब्रेक ले, स्टॉक लेकर आते हैं आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फ्राइडे को जब नंबर्स आए ड्रैग था और ड्रैग अभी भी बना हुआ है। शेयर अभी भी 1% तक की गिरावट पर कर रहा है कारोबार और SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा का मानना है कि जो क्रेडिट पॉलिसी इस हफ्ते जिसका ऐलान होने वाला है वहां पर रेट्स में कोई बदलाव नहीं रहेगा। स्टेटस को सरकार RBI दरअसल मेंटेन करती हुई दिखाई देगी और अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस पर उन्होंने ये कहा कि लोन ग्रोथ 17% बढ़ाने का आगे लक्ष्य है। आगे और कौन से ग्रोथ फैक्टर्स रहेंगे, इस पर दरअसल SBI के चेयरमैन से एक्सक्लूसिव बातचीत की यतिन मोता ने। मेरे को पूरी आशा है कि हम लोग 16 से 17% तक का हमारा कोशिश करेंगे कि हम लोन ग्रोथ जो है इसको 15% से बढ़ाकर 16% की तरफ हम लेकर जाएं, 16 से 17% की तरफ। दो चीजें, क्योंकि यील्ड्स ऊपर जा रही हैं और आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स भी ऊपर जा रहा है, तो इस परिस्थिति में क्या आपको लगता है आने वाले क्वार्टर्स में जो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं थोड़े बहुत पीकिश हो जाएंगे या यहां से आप मेंटेन कर पाएंगे? यील्ड मूवमेंट अभी थोड़ा टर्बुलेंस है मार्केट में, क्योंकि यूएस रेटिंग का डाउनग्रेड होने से जो है टर्बुलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये यील्ड भी स्टेबल हो जाएंगी और आरबीआई की पॉलिसी के आते ही ये यील्ड स्टेबल होने की मैं आशा करता हूं। जैसा कि इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी दिखाई दे रही है, मेरे को आशा है कि शायद पॉलिसी रेट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मेरे को ये भी लगता है कि डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स भी अब स्टेबल करने चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ इंक्रीज होना था वो हो चुका है और पिछले 2 क्वार्टर से कोई पॉलिसी रेट्स में इंक्रीज नहीं हुआ है। तो आशा करता हूँ कि इसी लेवल पर डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट स्टेबल होंगे और उसके चलते हालांकि हमें लोन बुक में शायद हमें थोड़ा और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है MCLR को इंक्रीज करने की, लेकिन हम लोग हमेशा वी आर वेरी माइंडफुल कि हम अपने कस्टमर्स के लिए जो अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट हो वही हम चार्ज करें। ओके, तो दरों में देखना होगा कि RBI क्या स्टांस लेती है, क्या बयान आता है। फिलहाल दिनेश कुमार खारा कह रहे हैं कि आगे जाकर लोन ग्रोथ इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, उसका भरोसा जताते हुए। SBI थोड़ा सा सॉफ्ट है आज। लेंगे एक ब्रेक के बाद जायजा लिया जाएगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का, जहां पर कच्चे तेल में लगातार उबाल देखने को मिल रहा है। क्या हो अगला ट्रिगर और आपका ट्रेड, उस पर करेंगे बातचीत ब्रेक के ठीक बाद।